Friends and welcome. So in the today's session we'll basically discuss a multiplication of a number with a series of similar digits in multiplier. जैसे आपको पता ही है कि डे 3 की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने सीखा था सीरीज ऑफ 1. सो नेक्स्ट हमने जो अभी लास्ट सीखा था उसमें सीखा था कि किस तरीके से यानी कि मल्टीप्लायर का मतलब होगा किस तरीके से 333 या 444 या अगर हम किसी भी डिजिट की बात करें तो हम उसको सेम उसी ट्रिक यानी कि सीरीज ऑफ 1 की ट्रिक से किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आज कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ अलग डिजिट के डिस्कस करूं ताकि आपको क्लियर हो सके कि उस कॉन्सेप्ट को बेसिकली किस तरीके से करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हेलो, माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर इज माय चैनल नेम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सेशन के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ 2008 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स 5. तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2008 एंड मल्टीप्लाई बाय 5555, तो सबसे पहले मैं 55 को यानी कि सीरीज ऑफ 1 में कन्वर्ट कर लूंगी, जो कि आप कर सकते हो कि डिवाइडेड बाय 5. यानी कि अगर मैं डिवाइड बाय 5 करूंगी सो आई विल गेट 1111 एज सिंपल एज दैट. सेम वे 2008 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 से, यानी कि इसका ऑपोजिट, डिवीजन का ऑपोजिट मल्टीप्लीकेशन. देखिए यहाँ पर क्यों करती हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिवाइड करा है 5 से. क्वेश्चन को हम छेड़ाखानी नहीं कर सकते, लेकिन हमने क्वेश्चन को चेंज करा कि हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ऑब्वियसली मुझे ऊपर के डिजिट में मल्टीप्लाई करके उसको 5 टाइम्स बड़ा करना पड़ेगा ताकि मेरे क्वेश्चन के अंदर बैलेंस रहे, कहीं पे भी चेंजेस ना आए. तो यहाँ से घटाया और यहाँ बढ़ाया एक तरह से. तो 5 8 का 40 होता है, 0 एंड 4 क्योंकि यहाँ 0 है, एंड 5 0 इंटू 0 एंड देन 5 2 हो जाएगा आपका 10. यानी कि ये आपका यहाँ पर इस टाइम पर क्वेश्चन बन गया. तो इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं. सी 10040 मल्टीप्लाई 1111 यानी कि 4 टाइम्स 1 है आपका, राइट. अब देखिए आपको मैंने जो ट्रिक बताई थी कि 4 टाइम्स 1 हो तो यू हैव टू कट 1, यानी कि एक 1 आप कट कर देंगे, एंड यू हैव टू पुट 3 डैशेस इन द बिहाइंड and 3 dashes in the front. Okay, and the second step says basically if you have a 4 ones so you have to add 4 digits at the same time. तो सिंपली आपको क्या करना है, या तो आप इसको 0 भी कंसीडर कर सकते हैं या आप इसको डैश ले सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. तो 0 + 0 + 0 + 0 इट विल बी 0. तो एक डैश को आप कट कर देंगे, चाहे तो आप यहाँ पॉइंट लगा दिए ताकि आपको पता रहे कि ये बेसिकली एक डैश की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं. So now move to from this dash. So 0 + 0 + 0 + 4 it will become 4. So मैं यहाँ पर अगेन एक पॉइंट लगा देती हूँ. 0 + 0 + 4 + 0 it will also 4. तो यहाँ एक पॉइंट लगा देती हूँ, ये कट डाउन हो गया. +4 + 0 + 0 अगेन मेरे पास आंसर आ जाएगा 4, और इसके ऊपर पॉइंट लगा दी, ये कट डाउन हो गया. 4 + 0 + 0 + 1 it will become 1, एंड देन अगेन पॉइंट 0 + 0 + 1 + 0 आपका हो जाएगा 1. इसको हम पॉइंट आउट कर देंगे. 0 + 1 + 0 + 0 अगेन 1, एंड देन पॉइंट आउट एंड 1 एंड सारे 0 तो 1. So basically how easily you can get the answer in just a one line and within a fraction of seconds. देखिए ये बेसिकली एक बहुत ही यूनिक मेथड है. अगर आप बाय चांस और भी वीडियोस चेकआउट कर दो, देखिए मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीका बता रही हूँ, बहुत ही इजी वे बता रही हूँ इसको एडिशन करने का. समटाइम क्या होता है कि इसको इससे और ऐसे करके एडिशन बताते हैं कि ऐसे ऐसे की और ऐसे. देखिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका बता रही हूँ जो कि जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ के जा चुके हैं या इंटरनेशनली भी जो पढ़ रहे हैं उनको मैं इसी तरीके से कराती हूँ. वो बहुत इजीली तरीके से गेट कर पाते हैं, यानी कि बड़े स्टूडेंट तो बहुत जल्दी गेट कर पाएंगे, और उन स्टूडेंट्स की जो कि छोटे स्टैंडर्ड्स में हैं बेसिकली तो वो भी बहुत जल्दी से इसको तरीके को गेट कर पाते हैं. देखिए एक होता है तरीका जो कि इजीली गेट कर पाए, और एक होता है तरीका जो कि डिफिकल्ट होता है तो उसको समझने में टाइम लगता है. तो वो छोटे स्टूडेंट्स तो नहीं उसको गेट कर पाते हैं, लेकिन हाँ जो बड़े स्टूडेंट्स हैं हाईएस्ट क्लासेस में वो गेट कर पाते हैं. तो आपको चाहिए कि आप एक ऐसा सरल तरीका है कितना इजी वे निकाले ताकि आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सके. तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. मूव कर दो. देखिए इसके सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट में आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ, आपको दिया हुआ 10503 एंड उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 3 टाइम्स 8 से, राइट. तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप डिवाइडेड बाय कर देंगे सबसे पहले 8, सो यू विल गेट 3 1s. तो आपको यहाँ पे बन जाएगा 3 1s. अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि उसका ऑपोजिट कर देंगे, और 8 3s आपका हो जाएगा यहाँ पे 24, एंड 2 विल बी कैरी ओवर, सो 2 एज इट इज आ जाएगा.
एंड 8 5 होता है 40, तो 0 एंड 4 अगेन एज इट इज, एंड 8 1 8। ओके, सो देखिए आपका आंसर यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8 4 0 2 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 1, सो 3 1 ओवर हियर, सो वी हैव टू बेसिकली कट डाउन 1 1, यानी कि एक 1 को कट डाउन करेंगे एंड 2 डैशेज इन दी बिहाइंड एंड 2 डैशेज इन दी फ्रंट। As it is 3 basically ones over here, so we have to add 3 numbers at the same time. तो simply आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 plus 0 plus 4, तो you will get 4 एंड एक डैश को हम यहाँ पॉइंट आउट कर देंगे, इट मीन्स वो रिमूव कर दिया हमने। 0 plus 4 plus 2 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6, अगेन इस पे पॉइंट आउट करा, इसको रिमूव कर दिया। 4 plus 2 plus 0 आपका हो जाएगा 6, अगेन पॉइंट आउट कर दिया, 4 आपका रिमूव हो गया। 2 plus 0 plus 4 आपका आंसर आ गया 6, अगेन मैंने यहाँ पर 2 पे पॉइंट आउट कर दिया। 0 plus 4 plus 8 आपका हो जाएगा 12, 2 आप लिखेंगे एंड 1 विल बी कैरी ओवर, तो 0 को पॉइंट आउट कर दिया, इट मीन्स वो रिमूव कर दिया। 8 plus 4 plus 0 इट विल 12, 12 plus 1 हो जाएगा 13, अगेन 1 विल बी कैरी ओवर, 4 को पॉइंट आउट कर दिया। 8 plus 0 plus 0 8 एंड प्लस 1 9, सो सी दिस इज द आंसर 9 3 2 6 6 6 4। सो दिस इज द आंसर। देखिए बहुत इजीली निकल गया। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप किसी स्टूडेंट को सिखा सकते हैं या नियर बाय आपके कोई और बच्चे हों उनको आप सिखाइएगा, तो देखिए आपको तो इजी लगेगा, साथ में उनको जब आप सिखाएंगे तो और इजी लगेगा। तो उनसे पूछिएगा कि उनको ये तरीका कैसा लगा। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर इसके, और देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। Now see this is the question of 6 6 6 and 7 7. So मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी डिजिट का मल्टीप्लायर आपको आ सकता है एंड यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट इनटू वन सीरीज एंड यू हैव टू बेसिकली सॉल्व अकॉर्डिंग टू द सीरीज ऑफ वन ट्रिक, यानी कि जो हमने सीरीज ऑफ वन की ट्रिक सीखी थी सेम उसी तरीके से हम इस मल्टीप्लायर में इसको यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम चेकआउट कर रहे थे। देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंपली 1 0 5 3 एंड 6 6 6 3 टाइम्स है, तो सिंपली हम इसको तो डिवाइड करेंगे 6 से, सो यू विल गेट बेसिकली 3 टाइम्स वंस एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 6 अकॉर्डिंग टू, क्योंकि आपको बैलेंस करना है, तो 6 3 आपका हो जाएगा 18 एंड 1 विल बी कैरी ओवर, 6 5 30, 30 का 31 हो जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 0 एंड 6 1 6। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन तैयार हो गया है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू 6 3 1 8 एंड 3 टाइम्स आपका 1 आ जाएगा। सो व्हाट यू विल डू, बेसिकली यू हैव टू पुट 2 डैशेज इन दी बिहाइंड एंड 2 डैशेज इन दी फ्रंट, क्योंकि एक 1 को हम कट डाउन कर देते हैं, बट क्योंकि 3 1s है, सो यू हैव टू बेसिकली ऐड 3 डिजिट्स एट द सेम टाइम। सो 0 plus 0 plus 8 विल बी 8, इसको पॉइंट आउट कर देते हैं, तो ये रिमूव हो गया। 0 plus 8 plus 1 9 एंड अगेन इसको पॉइंट आउट कर देते हैं, ये रिमूव हो गया। 8 plus 1 plus 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे 12, 12 का 1 आप कैरी ओवर करेंगे, इसको पॉइंट आउट कर दीजिए। 3 plus 1 4 plus 6 हो जाएगा 10, 10 plus 1 आपका हो जाएगा 11, 1 अगेन आपका कैरी ओवर हो जाएगा। 6 plus 3 plus 0 आपका हो जाएगा 9 और अगेन 1 आपका कैरी ओवर था तो 10 हो जाएगा। 1 अगेन दोबारा से कैरी ओवर है। 6 plus 0 plus 0 इट विल 6 plus 1 आपका हो जाएगा 7। सो आप देख सकते हैं 701298 विल बी दी राइट आंसर। आपको समझाते समझाते भी आई थिंक कि ये जो है ना बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन फाइंड आउट हुआ है, और सबसे अच्छा तरीका तब मजा आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का जब वो क्वेश्चन आपको बहुत इजी वे में निकल जाता है, यानी कि आपने एक नई ट्रिक तो सीखी, साथ में वो इतनी इजी लगी कि आपने हायर डिजिट्स के साथ में भी या उसको और दूसरे तरीके से भी जल्दी से फाइंड आउट कर दिया। तो देखिए एक ट्रिक के साथ आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ये मैटर करता है कि आप उसी ट्रिक को यूज करते हुए कुछ और क्वेश्चंस भी फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो देखिए अब आपको यहाँ पर 7 7 का मल्टीप्लायर दे रखा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली 4003 है और आपका 7 7 है, सो आप डिवाइड कर देंगे 7 से, सो यू विल गेट 2 टाइम्स वंस, और इसी तरीके से आप 7 से यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई। सो 7 3 होता है 21, आई विल जस्ट राइट इट डाउन 21 क्योंकि यहाँ 0 है, एंड देन 7 0 0 एंड 7 तो यहाँ पर हो जाएगा 28। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको 28 लाइक दिस। तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन तैयार हो गया, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 28021 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स 1। ये बहुत इजी है इसको फाइंड आउट करना, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 1s है, सो यू हैव टू कट 1 को आप कट डाउन करेंगे एंड 1 डैश इन द बिहाइंड एंड 1 डैश इन द फ्रंट,
and now there is a 2 1, so you have to add two digits at the same time. So 0 plus 1, it will 1. You will point out 1 plus 2, 3, and then point out 2 plus 0, 2, point out 0 plus 8, 8, then point 8 plus 2, 10 का 1 कैरी ओवर हो जाएगा, एंड 2 प्लस 0, 2 एंड 1 कैरी ओवर था 3. सो आंसर आप क्या बनेगा आपका यहाँ पे 308231 विल बी दी राइट आंसर. आपको पता होगा ये पॉइंट मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको ये पता रहे कि ये वाला पार्ट हो चुका है, यू हैव टू रिमूव इट. आपको इसको हटाना है और उसके नेक्स्ट डिजिट से आपको एडिशन करना है. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. फॉर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल and you can like the video if you think that there is a really a quality time you have given to this video, and you will definitely getting something from this video. So मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए till then bye bye and stay healthy.